हमारा सोलर सिस्टम एक कमाल की जगह है। हमारे पास अर्थ जैसे ग्रह हैं जहां जिंदगी भरी पड़ी है। हमारे पास जुपिटर जैसे गैस जायंट्स हैं जिनके स्टॉर्म्स हमारी पूरी अर्थ से बड़े हैं। लेकिन सोचो, अगर वहां कुछ और भी हो जो हम देख नहीं सकते। क्या हो अगर एक नौवान ग्रह, एक छुपा रुस्तम ग्रह जिसको प्लैनेट एक्स कहते हैं, अंधेरे में छुपा हो? कई सालों से साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि क्या हमारे सोलर सिस्टम में एक नौवान ग्रह हो सकता है। उन्होंने नेपट्यून के पार दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स में कुछ अजीब चीजें देखी हैं। लगता है कि ये ऑब्जेक्ट्स किसी अनजान चीज के ग्रेविटी से प्रभावित हो रहे हैं। क्या ये प्लैनेट एक्स हो सकता है? प्लैनेट एक्स का आइडिया साइंटिस्ट के लिए एक्साइटिंग है। इसका मतलब है कि हमारा सोलर सिस्टम हमारी सोच से भी बड़ा और रहस्यमय हो सकता है। प्लैनेट एक्स को ढूंढना एक बहुत बड़ी खोज होगी, जिससे हमारी सोलर सिस्टम कैसे बनी और कैसे बदली, इसकी समझ बदल जाएगी। यह समझने के लिए कि साइंटिस्ट क्यों मानते हैं कि प्लैनेट एक्स हो सकता है, हमें अपने सोलर सिस्टम के बाहर नेपट्यून के भी पार जाना होगा। यहाँ हमें कुइपर बेल्ट मिलता है, एक ऐसा एरिया जो आइसी ऑब्जेक्ट्स से भरा है जो सोलर सिस्टम के बनने के बाद बचे रह गए। इसको ऐसे सोचो जैसे आइसी रॉक्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स की एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी। ये कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स यूं ही इधर उधर नहीं घूमते, ये भी सुन के चक्कर लगाते हैं जैसे सोलर सिस्टम की हर चीज। लेकिन साइंटिस्ट्स ने इन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स में कुछ अजीब देखा है। ये ऐसे क्लस्टर्ड हैं जिसको सिर्फ इत्तेफाक से समझाना मुश्किल है। ऐसे लगता है जैसे ये कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स किसी अनजान कंडक्टर के इशारे पर नाच रहे हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह अनजान कंडक्टर प्लैनेट एक्स का ग्रेविटी हो सकता है, एक छुपा रुस्तम ग्रह जो अर्थ से 10 गुना बड़ा है। दूर से भी उसका पावरफुल ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट्स को उनके अनयूजुअल ऑर्बिट्स में धकेल रहा हो सकता है। प्लैनेट एक्स को ढूंढना एक चुनौती है। यह इतनी दूर है कि इस पर बहुत कम सनलाइट पड़ती है, जिसके कारण यह बहुत हल्का है और उस देखना मुश्किल है। हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी प्लैनेट एक्स को ढूंढना ऐसे है जैसे बड़े अंधेरे जंगल में जुगनू ढूंढना। लेकिन साइंटिस्ट बहुत होशियार हैं। वो पावरफुल टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स का यूज करके प्लैनेट एक्स के किसी भी निशान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स में हल्के से वॉबल, छोटे ग्रेविटेशनल टग्स ढूंढ रहे हैं जो इस छुपे हुए ग्रह का पता दे सकते हैं। प्लैनेट एक्स की खोज इंसानी क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स को समझने की हमारी इच्छा का सबूत है। यह एक याद दिलाता है कि वहां अभी भी बहुत कुछ ढूंढना बाकी है, बहुत सारे रहस्य सुलझाने बाकी हैं। सेक्शन 4, प्लैनेट एक्स वर्सेस प्लैनेट निबिरू। कभी कभी जब लोग प्लैनेट एक्स के बारे में सुनते हैं तो वो प्लैनेट निबिरू के बारे में सोचते हैं। प्लैनेट निबिरू एक काल्पनिक ग्रह है जिसका जिक्र अक्सर डूम्सडे प्रोफेसीज में होता है। कहा जाता है कि यह अर्थ से टकराने वाला है, लेकिन निबिरू के होने का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है और यह जरूरी है कि हम इन दोनों को अलग समझें। दूसरी तरफ प्लैनेट एक्स एक हिपोथेटिकल ग्रह है जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस पर बेस्ड है। जबकि हमने इसे अभी तक सीधा नहीं देखा है, लेकिन सबूत बताते हैं कि यह वहां हो सकता है, हमारे सोलर सिस्टम के दूर किनारे में छुपा हुआ। प्लैनेट एक्स की खोज एक साइंटिफिक प्रयास है जो ऑब्जर्वेशन, डाटा एनालिसिस और साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है। यह यूनिवर्स के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ाने और यूज शेप करने वाली फोर्सेस को समझने के बारे में है। सेक्शन 5, ब्रह्मांड के रहस्य इंतजार कर रहे हैं। प्लैनेट एक्स की संभावना हमें याद दिलाती है कि हमारा सोलर सिस्टम और उसके पार का यूनिवर्स रहस्यों से भरा है जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यह एक्सप्लोरेशन का बुलावा है जो हम जानते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने का और कभी भी सवाल करना न बंद करने का। कौन जानता है हमारा सोलर सिस्टम और क्या राज छुपाए हुए है? शायद वहां और भी ग्रह हैं जो ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद वहां प्योर सोलर सिस्टम्स हैं जो हमारे से बिल्कुल अलग हैं, अपने अजीब और कमाल के ग्रहों के साथ। ब्रह्मांड एक विस्तार और अद्भुत जगह है जो अनंत संभावनाओं से भारी है। प्लैनेट एक्स की खोज ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की हमारी सफर का एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे हमें और भी कमाल की खोजें मिलेंगी जो हमें याद दिलाएंगी कि ब्रह्मांड हमेशा सरप्राइजेस से भरा है।